व्यास बाबा बैठे थे, हजारों चेला बैठे। तो व्यास जी ने सोचा कि अपने चेला को देखो, एक बात बताई, जो हम आप बात समझेंगे वही हमारे काम आएगा। जो बात समझी हो वह समझो कामयमयी, और बाकी भैया यूँ तो सब ना ले, आप तो यूँ कोई हो नहीं है ना, साज बाजो तो लगता ही है ना, यूँ रंगा रंग हुआ है, लेकिन बात जो समझे हो वह काम है। तो व्यास जी महाराज बैठे थे, तो एक बात कहा, ज्यादा नहीं, एक बात। चेलो सब अंदर से बोले हाँ गुरु जी। व्यास जी बोले चेलो, हम सबके लिए एक बात बता रहे हैं। क्या? माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षित आदमी एकांत में अपने माँ बहन बेटी के पास ना बैठक चाहिए। कुछ चेला बोले यू का कहती हो? तो गुरुजी बोले कि न से होई बुद्धि कर नासा, करियो ना कछु कम विश्वासा। विश्वास टूट जाता। और यह बद लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, ध्यान सुन लेना, लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, वह कथम समझो। एक चेला खड़ा होएगा, कहा लगा आज गुरुजी फंस गयो दोस्त। चेला खड़ा होएगा अब बोला गुरुजी रुकाओ, रुका बताओ। चेला खड़ा होएगा, कहा ला गुरुजी कहाँ बकथाओ। अरे आदमी अपनी माँ के पास ना बैठी, अपनी बहिनी पास ना बैठी, और अपनी बिटिया तिन ना बैठी, तो कहाँ बैठी जाए? माता सुता बहिन को त्यागे, नर बैठे फिर कही के आगे। कहाँ चला जाए आदमी? नाम जानत पा रहा है चेलक? जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, जैमिनी ऋषि बोले तत्काला, शंका मन गुरुदेव कृपाला। चेला खड़ा हो गया, नाम था जैमिनी। चेला जैमिनी बोला गुरुजी, अगर माता बेटी बहन के पास आदमी ना बैठी तो आखिरकार आदमी कहाँ जाई? इसलिए गुरुजी, अब व्यास जी बोले नहीं, व्यास महाराज बोले नहीं, और जब बोले नहीं तो चेला समझ गया कि आज गुरुजी का अच्छे तरीके से फांसा। व्यास न बोले तब कछुबानी, खींची रेख हृदय सुखमानी। व्यास जी महाराज ने जहां पर लिखा था वहीं से रेखा खींच दिया। जब रेखा खींच दिया तो चेला बोला गुरुजी या चौपाई हटा लो या तो हमारी बात तक जवाब दे दो। अब जब जवाब नहीं दिया तो चेला बोला गुरुजी, अब हम समझ गए कि हमका तुम बहुत दिन पढ़ायो, और जब याद पकड़ आएगा तो बोल नहीं रहे हो। सब चेला उठे उठे अपने अपने आश्रम चले गए। व्यास जी बोले ठीक है बेटा, जब तुमका अच्छी ना तो यह चौपाई मिटा दीजिए।
कि समय आवे दो। कहने का अर्थ मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब किसी को शंका हो जाए तो उसका शंका का समाधान कर देना ही चाहिए। देवकी मैया ने भगवान से कहा कि प्रभु तुमको मैंने 5 मिनट के लिए बेटा बनकर के मांगा था, लेकिन अब दूध पी लो। भगवान बोले दूध कैसे पी लूं जब तुम 5 मिनट के लिए मांगे रहो। 5 मिनट बन के आ गए। बालक बनने का वादा तुम्हारे यहाँ था और दूध पिए के कहूं तारीख अंत बुक है। अब देवकी मैया पहले जन्म में कौन थी, आज ये कथा हो जाए, उसके बाद आगे की कथा हुई ही। और ये बात हम उस समय से ले रहे हैं भैया, ध्यान सुन लो। ये बात उस समय से ले रहे हैं, ज्यादा दूर से बात ले। अब तो इकट्ठा नहीं कहीं मिली फिर बटरबो तो बड़ा काम है फैलाए दो खरवाते का इकट्ठा तो करे परी खींचे निकाल। हाँ, तो पहले फैला देना काम है, उसके बाद इकट्ठा तो करेगा है। अब इकट्ठा ना कहीं पे हो तो मतलब नहीं मिली। तो ये बात हम उस समय से ले रहे हैं, थोड़े शब्दों में, हिंट में। जिस समय भगवान श्री राम महाराज दशरथ के सामने विवाह रूप में प्रेस हुए, महाराज दशरथ ने सोचा कि अब अयोध्या के राजा राम जी को बना दिया जाए। ठीक, अब राजा दशरथ ने विचार किया कि राम बने राजा और सीता बने रानी, और हम सब रानियों को लेकर के अपने पिता जैसी भगवान की भक्ति करेंगे। ढिंढोरा पिटवा दिया देश गांव इलाका में कि परशुराम का राज अभिषेक हुई ही। प्रजा में गुनगुनाहट मच गई कि जब राजा दशरथ राजा रहे तो अतनी आराम, और जब मेरे राम राजा बनेंगे तब कतनी आनंद होई हैं। तब तो ही नाली तो बन गए हैं और आरसीसी बन गई। हाँ, मजा आ गई है। माताएं बहनी बर्तन मांजे और धीरे धीरे गाँव का घर घर में छावा आनंदो। राम राजा ओ राम राजा सिया महाराज। अब एक बात और है, राम है सांवल और सीता है गोरी। जोड़ी तबहन बढ़िया लागत है कि जब आदमी हो काला, आदमी हो सांवल और पत्नी हो एकदम कर्पूर गौरम श्रीमेंट मौरंग। गलत न मानो, जोड़ी तबहन बढ़िया लागत जब आदमी थोड़ा सांवल होए और पत्नी साफ हो और तबहन तुम्हारे बड़ायु है ना। हम तो देखे न है भाई, क्या बतावा जाए। राम राजा सिया महारानी अवधेपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधेपुर रजधानी। की रजधानी। पूरी नर नारी अयोध्या के मगन हैं। राम हमारे श्याम बरण
की। पूरी अयोध्या में गुनगुनाहट है, जन जन में। एक बात और बताई, पड़ोसी के जब सुखमा आप सुखी रही हो तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और अगर पड़ोसी के सुखमा तुम दुखी हो तो प्रायश्चित भोग परी। पड़ोसी के सुखमा हम आपको सुखी रहना चाहिए। पड़ोसी के सुखमा सुखी हो, काम काज हो, न्योता हो, भंडारा हो, रसगुल्ला क्या थारा तुम लो भैया, तुम घर के आओ खूब परसो। और वो थारा जब तुमका मिल जाए तो परसो ना, वो ले ले ऐसी ऐसी घूमा करो। और जब बत्ती चली जाए तो लपट अपने घर में फाट पर तुरंत ना आओ, कहो परस देहा परस देहा। अब बाद में खाओ रतम भी दूर करो है नहीं। तो पड़ोसी के सुखमा अगर सुखी हो तो उसका फल मिलेगा, और पड़ोसी के दुखमा अगर सुखमा दुखी हो तो प्रायश्चित भोग पर सबका न्योता है, तुम्हारा सारा न्योता ही नहीं। तुम बैठे बैठे मोहर को गांठ ले लो, उड़ाए उड़ाए पतरी तुम्हें दुआर जाई है, तुम्हें बाहर हो और खा के नहीं पाओ सूखी सब्जी है ना। ये सब बात है। पूरी अयोध्या में जय जयकार। अब कल राम राजा बनेंगे, गली बहारी जा लागी, इतर छिड़का जाएला, चूना लगावा जाएला, बढ़िया व्यवस्था। लेकिन एक बात सुन लो, अब यहाँ पर एक बात समझ लो, राम को वनवास 3 सभा लगी। जिस दिन प्रधानी के वाट सवेरे परत है तो वो दिन ना स्वावत है वाट दे वाला और ना स्वावत है वाट ले वाला। यह समझ लो, ना दे वाले स्वावत हैं और ना ले वाले स्वावत। सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे, सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। अब 3 सभा लगी। एक सभा है राजा दशरथ और सब रानियों की, और एक सभा है राम और सीता मैया की। राम जी सीता से बोले देवी हम तो सवेरे बन का जाब। सीता मैया बोली हम तो जाब नहीं। भगवान बोले तो तुम रुको हम जाब। तो अब सीता मैया तैयार ना भई, तो भगवान ने कहा सीता देवी सुनो, ना अयोध्या तुम्हारा ससुराल और ना दशरथ तुम्हारा ससुर, ना कौशल्या तुम्हारी सास, ना हमार दशरथ पिता और ना कौशल्या हमारी अम्मा, ना अयोध्या हमारा घर। तो सीता मैया कह लगी के और यह बात पहले नहीं बताया रहो। तो भगवान बोले हम यहाँ के ध्यान रहुआ। तो सीता मैया बोली असली घर तुम्हारा है कहाँ। तो भगवान बोले यह बात बतेबे जब हमारे संग जंगल चली हो तब। अब आप कहा तो यूं कैसे होएगा, यह बात एकदम सत्य है और रामायण में लिखी हुई है। अब सीता मैया के सनक चढ़ गए। अब इनके दिमाग में चढ़ेगा कि हम काहे रुकी। सीता मैया पहले है अपना अटैची फटैची झारे फिट हो गई। ध्यान सुन लेना, इधर राजा दशरथ के खुशी है और देवता लोग स्वर्गम लगाए समाज बैठ मीटिंग कि अगर सवेरे प्रभु राम राजा बन जाएंगे तो यूँ बताओ कि बावन क्या कहाँ हो जो बेचारे तपस्या करते करते गलिगे हैं, जिनके ऊपर घास जाम यही है जनेवा। तो ये बताओ ये बावन क्या कौन हुई। और भगवान कहबो करिन है कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम ही लाग धरि हूं नर भेसा। विप्रधेर सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान 4 लोगों के लिए उद्धार जन्म लिया और यक्कौ जने कल्याण कहीं नहीं पहिना। भगवान बने जा रहे राजा और जब बन जाए राजा तो करे लगे हैं राजनीति। तो यूँ बताओ ये बावन क्या का हो गई न क्या। तो देवता बोले अभी माँ फाल्ट को मार रहे ए आसानी से ने दूध की आसानी से ने दूध के यहाँ को फाड़ सकते है। हाँ बस बिल्कुल वो है काम, समझ लो। आसानी से दूध को
अगर डंडन फरी हो तो दूध ही नहीं पता लगी का भा। लेकिन आसानी से अगर दूध फारा चाहो तो तनिक फटकरी डाल दो, और या तो कपट खटाई परत खन, कपट रूपी खटाई डाल दो या फटकरी डाल दो, ला पदे अलग पानी अलगट भल देने, और वो पनीर अलगट भैया। तो अभी मैं खटाई बनाई को तो पता लगाया गया कि एक देवी बन सकती है, और कोई दशरथ से ने बात लड़ाए नहीं सकत। बात वहाँ आदमी तुमसे लड़ाए सकत है जौन तुमने संग कुछ किहिस है। भैया गलत माने हो, जौन आदमी तुमसे संग कुछ किहिस है, तुम्हारे दुख सुख में कुछ गाढ़े मत सहाय भा है। कुछ जने हमसे बात लड़ाए देते हैं भैया, हमसे खुद ही बात लड़ाओ, जैसे तनकी बातचीत पर अरे यार ज्यादा ना बोलो, साइकिल पर बैठा है तुमका कथा कहुआ रहन के नहीं कहुआ रहन। हाँ यार भैया वहाँ सही नहीं आई।